हेलो स्टूडेंट, तो लास्ट टाइम हमने बात किया था रेजुलेशन के बारे में। अभी हम बात करेंगे एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ठीक है, एनोमलस का मतलब ही होता है एबनॉर्मल बिहेवियर। एबनॉर्मल मतलब क्या है कि जो चीज हर चीज क्या है, एक स्टैंडर्ड रूल फॉलो करती है। जैसे मान लो किसी भी गर्म चीज को आप क्या करोगे, किसी भी चीज को अगर आप गर्म करोगे तो वो क्या करती है भाई, एक्सपेंड करती है। ठंडा करो तो वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। लेकिन वाटर 0 से 4 डिग्री सेल्सियस में ऐसा नहीं शो करता है, बल्कि उल्टा शो करता है। अगर आप 0 से 4 डिग्री सेल्सियस में उसको गर्म करोगे तो उसका जो वॉल्यूम है वो कम होता है, उसकी डेंसिटी बढ़ने लगती है। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है। तो ये हम लोग बात करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग देखें भाई होप्स एपरेटस। होप्स एक जो है साइंटिस्ट थे, जो है यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले। तो उन्होंने एक एपरेटस बताया था और उस एपरेटस बनाया था और उससे समझाने की कोशिश की थी उन्होंने कि भाई ये जो पानी होता है समंदर में, या फिर जो पानी जो जम जाता है, तो ये फिर कुछ उसका ऊपर ही लेयर तक रहता है। ये नहीं कि नीचे तक पूरा पानी जमा होता है। तो पानी जमता क्यों नहीं है, उसका वजह क्या है। उन्होंने एक एपरेटस बनाया था, हूप्स एपरेटस, और उसको बताने की कोशिश की थी कि भाई कैसे पानी नहीं जमता है। उन्होंने एक्सपेरिमेंटली बताने की कोशिश की थी। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जब ये चीज समझ जाएंगे तो हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसका ग्राफ बनाएंगे भाई कि कैसे पानी शो करता है, तो उसको ग्राफिकली हम लोग कैसे समझेंगे। ग्राफिकली क्या होता है भाई कि हम लोग क्या है, जस्ट चीजों को देखें और समझ में आ जाएगा। तो ग्राफिकली भी शुरू कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या है, एक यही सेम चीज बताने के लिए मैंने एक जगह एक वीडियो रिकॉर्ड किया है, थोड़ा ताकि अच्छा लगे। हालांकि उसके अंदर कोई एक्सपेरिमेंट तो नहीं है, लेकिन वही सेम चीज एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर को बताने के लिए एक जो है वीडियो मैंने रिकॉर्ड की है। हमने इस चीज को एक दूसरे लोकेशन पे बताने की कोशिश की, ताकि आपको लोकेशन चेंज होगा तो चीजें याद रहेंगी, जो उसको बताने की कोशिश की। तो पहले आप वो पूरा देख लो, उसके बाद फिर मैं डायग्राम बनाता हूं इसका पूरा। ठीक है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम, ठीक है, जो हमारा ग्राफ है उस ग्राफ को बनाता हूं, फिर आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। फिर हम लोग पढ़ेंगे हूप्स एपरेटस। ओके, दुनिया के किसी भी चीज़ को अगर गर्म किया जाए तो गर्म करने से वो एक्सपेंड करती है। जैसे एग्जांपल के लिए आपके घरों में पापड़ है कि नहीं, गर्म करते हो तो फटाक से क्या हो, उसके पार्टिकल्स जो है उसके अंदर बबल्स निकल जाता है, फैलने लगता है। या मान लो किसी भी सॉलिड पार्टिकल को जब आप गर्म करते हो, प्लास्टिक ले लिया जाए, वैक्स ले लिया जाए, उसको गर्म करते हो तो वो एक्सपेंड करना चालू करता है। और जब किसी भी चीज़ को आप ठंडा करते हो तो वो चीज़ कॉन्ट्रैक्ट करती है। लेकिन अगर देखा जाए एक ऐसा लिक्विड जिसको हम लोग बहुत बिना उसके हम रह ही नहीं सकते हैं, हमारे बॉडी के अंदर वो 90% से ज़्यादा है, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, पानी। तो वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा लिक्विड है जिसको हम लोग जब गर्म करते हैं तो ये नहीं कि हर जगह एक्सपेंड करेगा और हर बार जो है ठंडा करने पर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये ऐसा नहीं होता है। लगभग 0 से 4 डिग्री सेल्सियस में ये कहानी बिल्कुल वाटर के साथ नहीं होती है। जब 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में जब किसी पानी को, वाटर को अगर आप जब गर्म करते हो तो क्या काम करता है, गर्म करने पर जब उसके टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, बल्कि मतलब क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है और कम हो जाता है। यानी पानी को आपने देखा होगा बहुत अच्छे से एग्जांपल कि भाई जब किसी वाटर को आप क्या है फ्रीज़र में डालते हो, अगर मान लो बॉटल आपने क्या किया, एक पानी ले लिया फुल ऑफ वाटर, यहाँ तक अगर फुल कर दो और आप देखो इसको फ्रीजर में डाल दो, तो देखोगे कि भाई ये जो फ्रीज होगा तो ये बॉटल पूरी फट जाएगी। क्यों? क्योंकि जब पानी गर्म होता है, जब ठंडा किया जाता है तो इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। यही वजह है कि बेटा ये जो बर्फ़ होता है ना, ये बर्फ़ है, ये पानी के अंदर तैरने लगता है। तो पानी पर तैरता क्यों है, इसका वजह क्या है? बिकॉज ऑफ इसका जो डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है। कोई भी चीज़ तैरता क्यों है? मान एग्जाम्पल के लिए मैं पानी ले लूँ, अगर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर अगर मैं पानी लूँ तो यहाँ पर कोई भी चीज़ तैरेगा क्यों यार? जैसे मान लो मैं यहाँ पर 2 पार्टिकल डालूँ, हमने यहाँ पर एक गिलास पानी ले लिया और इसमें मैं अगर लोहे का सबसे पहले मैंने एक प्लास्टिक का टुकड़ा डाला, एग्जाम्पल के लिए प्लास्टिक का टुकड़ा डाला, ये तो ऊपर तैरता रहेगा, तो बहुत ज़्यादा हल्का है। तो आप बोलते हैं तो हल्का इसलिए तैर रहा है। अरे भाई इसके पीछे और भी कुछ वजह होती है। ये डेंसिटी का मेन मसला है। अगर मान लो मैं यहाँ पर क्या काम करूँ, ये ढक्कन डाल दिया, भाई ये भी क्या करेगा, ये भी तैरेगा, लेकिन थोड़ा सा अंदर चला गया। इसका वजह क्या है? सिंपल, क्योंकि इसकी डेंसिटी जो है ये क्या है, कम है, और इसकी डेंसिटी क्या है भाई, ज़्यादा है। तो जब कम वाली डेंसिटी ज़्यादा ऊपर जाएगी तो कभी भी क्या है, ऊपर ही रहेगी। लेकिन अगर इसमें मैं लोहे का एक पार्टिकल डाल दूँ, लोहे का एक टुकड़ा डाल दूँ, तो ये क्या है, इसके अंदर चला जाएगा। तो डेंसिटी की वजह से सारी चीज़ें होती हैं। तो जब बर्फ़, आइस को जब आप क्या काम करते हो, पानी पर डालते हो तो वो तैरने लगता है।
हालांकि वो सॉलिड है, क्योंकि उसका वजह क्या है कि आइस का जो कंस्ट्रक्शन होता है कुछ इस तरीके से होता है। मैंने बताया बेटा बताऊं, ये आइस का जो कंस्ट्रक्शन होता है कुछ इस तरीके से होता है। जैसे मान लो ये भी सॉलिड है, लेकिन कितना ज़्यादा हल्का है, क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल है इनके अंदर बीच में गैप बहुत ज़्यादा एयर्स है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर एयर बबल है। तो इस बबल होने की वजह से क्या है, ये पैक तो है, सॉलिड तो है, लेकिन रियल में इसके अंदर गैप ज़्यादा होने की वजह से इसकी डेंसिटी क्या है भाई, कम है। आइस कुछ इसी तरीके से काम करता है। जब इसको ठंडा किया जाता है, जब ये जो ठंडा होता है तो उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एक अपना हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। बीच बीच में उसके अंदर क्या होती है, ये गैप आ जाता है। आप देखते हो कि एकदम दिख रहा है, एकदम बीच बीच में से गैप टाइप दिख रहा है, ठीक है। तो आइस के अंदर यहाँ पे क्या होता है, ये पूरा पैक्ड नहीं होकर बीच बीच में एक गैप बना लेता है। तो जिसकी वजह से क्या होती है, इसकी डेंसिटी जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। डेंसिटी कम होने की वजह से ये तैरने लगता है, ठीक है। अब सवाल ये है कि जब अगर मान लो किसी भी आइस को अगर आप क्या काम करो, उसको गर्म करो 0 से 4 डिग्री, 0 डिग्री पर भाई बेटा ये आइस होता है, लेकिन अगर आप 4 डिग्री पर क्या होता है, ये वाटर रहेगा नॉर्मली। लेकिन आप देखोगे कि जब इसको गर्म करोगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट चालू कर देगा, ये इसकी खासियत है। और कुदरत का करिश्मा देखो यार, ये बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा ना होता तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, जैसे अंटार्कटिका ले लो या यूरोप कंट्रीज़ में ले लो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो वहाँ पे पूरा समंदर क्या है, पूरा बर्फ़ बन जाता है ऊपर। अगर कहीं वो अंदर भी पानी जो है वो भी बर्फ़ बन जाता तो कोई भी एनिमल वहाँ पे सर्वाइव ही नहीं कर पाता। तो ये कुदरत का बहुत बड़ा करिश्मा है, बहुत बड़ा समझ लो तोहफा है दुनिया वालों के लिए। कुदरत ने पानी की खासियत को ही अलग कर दिया। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये एबनॉर्मल है भाई। जब किसी चीज़ को अगर गर्म करो तो उस चीज़ को एक्सपेंड करना चाहिए ना, और ठंडा करो तो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। और पानी क्या है भाई, उसको जब गर्म करोगे 0 से 4 डिग्री के बीच में, तो वो क्या काम करने लगता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है। तो उसका मतलब भाई जो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसके मतलब ज़्यादा डेंसर हो जाएगा। तो मैं अगर बोलूँ कि 4 डिग्री सेल्सियस अगर मान लो कोई वाटर लिया जाए और 0 डिग्री लिया जाए, तो 4 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर का जो पानी होगा हमारा 4 डिग्री सेल्सियस का, उसका जो वॉल्यूम वो क्या हो कम हो जाएगा, उसकी डेंसिटी क्या है, ज़्यादा हो जाएगी। तो कभी भी अगर मान लो 4 डिग्री वाला पानी एक केन में रख दिया जाए, 4 डिग्री वाला पानी, और एक जो है केन में 1 डिग्री सेल्सियस का पानी रख दिया जाए, और दोनों को मिलाया जाए अलग अलग कलर रख के, ताकि पहचान मिले कि भाई कौन सा किसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो जैसे देखोगे एक किसी भी ग्लास के अंदर अगर आप मान लो अलग अलग कलर का, भाई आप इसको एक्सपेरिमेंट आप घर पे कर सकते हो, अलग अलग कलर लो और उसका अलग अलग टेम्परेचर ले लो। मान लो एक पानी ले लो, थोड़ा सा पानी लो, उसका टेम्परेचर जो है 1 डिग्री कर दो, और एक पानी लो भाई, उसका टेम्परेचर 4 डिग्री कर दो। तो देखोगे दोनों को डालोगे तो जो 4 डिग्री वाला होगा वो नीचे आ जाएगा, फौरन 4 डिग्री वाला नीचे आ जाएगा और 1 डिग्री वाला ऊपर चला जाएगा। तो ये उल्टा खासियत हो गई। हालांकि अगर 4 डिग्री वाले को ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि भाई अक्सर क्या होता है जब गर्म करोगे तो एक्सपेंड होना चाहिए था, लेकिन पानी ऐसा नहीं होता है। मैंने बताया आपको एग्जांपल देकर कि पानी जो है 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पर एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है, और इस एबनॉर्मल बिहेवियर को ही हम लोग एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर बोलते हैं। तो मेरा मकसद जो था वो आपको एबनॉर्मल मेथड बताना कि पानी जो है वो एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है, नॉर्मल नहीं शो करता है, और इसको हम लोग साइंटिफिकली क्या बोलते हैं, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ठीक है। अब इसका एग्जांपल अगर देखा जाए तो हम लोग समंदर ले सकते हैं भाई। समंदर में जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है तो वहाँ पे जो है वो जो नदी होती है वो पूरा उस पर पानी पूरा भर जाता है। तो सवाल ये है कि भाई वहाँ पर जो अंदर मछलियाँ होती होंगी तो वो तो मर जाना चाहिए, फिर बर्फ़ के अंदर पूरा लिपट के मर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो बर्फ़ होता है वो ऊपर ही ऊपर होता है, सिर्फ अंदर जो है वो पूरा वाटर अच्छा होता है। 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, अच्छा वाटर होता है। क्यों? कुदरत ने अगर ऐसे ही किया तभी इसी की वजह से हम लोग सर्वाइव कर पा रहे हैं, यानी जो है मछलियाँ अगर समंदर के अंदर सर्वाइव कर पा रही हैं। नहीं तो फिर क्या होता है, एक बार पूरा समंदर ही क्या होता है, बर्फ़ बन जाता है यार, और फिर जितनी भी जानदार है वो सारी चीज़ें तो मर जाते। तो कुदरत ने कितना अच्छा इंतज़ाम कर दिया है जो हर चीज़ सही सलामत रहे। एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर की वजह से ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। तो आपने देख ही लिया कि इसका कितना बड़ा यूज है कि नहीं। मैंने आपको बताया बहुत सारा एग्जांपल कि भाई जो पानी में जो बहुत ज्यादा जहां पे ठंडा होता है वहां पे पूरा जो है समंदर पूरा आइस बन जाती है, पूरा लेक जो है आइस बन जाती है, तो उसके अंदर मछलियां कैसे सर्वाइव कर पाती है, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर की वजह से। तो अगर मैं इसको कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम बनाऊं, इसका कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम मतलब भाई कि इसको हम लोग ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करें तो कैसे समझेंगे। ग्राफिकली हमें क्यों समझना जरूरी होता है यार, ताकि कोई भी चीज को जस्ट एक बार देखो और आपको समझ में आ जाए, ठीक है। उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत ना पड़े, जस्ट देखो और वो चीज समझ में आ जाए, ठीक है। तो अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे, अब ये समझ में आ जाएगा तो अब फिर उसके
उसके बाद हम लोग हुप्स एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। हुप्स एक्सपेरिमेंट में आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा भाई एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, कि भाई कैसे आखिरकार जो है समंदर में मछलियां सर्वाइव कर पाती हैं, ये उसका वजह क्या है। तो मैं आपको इग्लू का भी एग्जांपल दिया था, तो सारी चीजें आपको क्या होगा उसका यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हीट कैसे आपस में ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम बना देता हूं एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर का, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हुप्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो मैंने क्या किया भाई, एक दो एक्सिस ले लो, एक y एक्सिस और एक x एक्सिस। x एक्सिस पे क्या काम करो, यहां पर भाई टेम्परेचर ले लो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 5 6 7 ऐसे ले लो, और यहां पर जो है ये हमारा क्या रहेगा भाई 0 डिग्री होगा, ऑब्वियस सी बात है। और यहां पर हम लोग क्या, यहां पे क्या ले लें टेम्परेचर, ठीक है, और यहां पर क्या ले लें स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम ले लिया जाए भाई। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ जो वाटर होता है वो भाई 1000 होता है। अब आगे चलकर आप पढ़ोगे बहुत डिटेल में ये स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक डेंसिटी क्या होती है, सारी चीजें, बट हम यहां पर इसे जस्ट समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं आपको। तो ये 1000 होता है 0 डिग्री पर। ठीक है, 1000 मैंने क्या ले लिया भाई 1000 ले लिया, उसके बाद फिर क्या 1005 ले लिया, फिर 1010 ले लिया, फिर 1015 ले लिया, फिर 1000 जो है 20 ले लिया, ऐसे ले लिया मैंने एग्जांपल के समझने के लिए आपको। ठीक है, अलग अलग हमने एक स्पेसिफिक वॉल्यूम ले लिया, ये वॉल्यूम ज्यादा है इधर, और इधर वॉल्यूम क्या रहेगा कम रहेगा ये। उसके बाद अब देखो यहां पर टेम्परेचर भाई डिग्री सेल्सियस में लिया है मैंने 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे। और स्पेसिफिक वॉल्यूम की जो यूनिट होती है भाई यहां पर हम लोग लेंगे ग्राम सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम। क्या लेंगे भाई सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम लेंगे इसकी यूनिट, और इसकी यूनिट क्या लेंगे भाई डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखो अब क्या काम करेंगे, मान लो एग्जांपल के लिए 0 डिग्री पे देखा जाए तो 0 डिग्री पर वॉल्यूम सबसे ज्यादा होता है, ये बात आपको अच्छे से मालूम है। 0 डिग्री पर भाई आइस का जो वॉल्यूम होता है वो सबसे ज्यादा होता है, तो इधर वॉल्यूम ज्यादा है। तो मैं मान लो एग्जांपल के लिए मान रहा हूं कि मान लो भाई 0 डिग्री पर यहां पे हमें मानने में क्या जा रहा है भाई, ये मान लो कि 1.20 होता है। ठीक है, मान लो एग्जांपल के लिए, थोड़ा बहुत इधर होता है। आपको डायग्राम बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, सॉरी ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूं, कैसे समझ में आएगा। तो मैंने 0 डिग्री पर क्या ले लिया भाई, मान लिया वॉल्यूम सबसे ज्यादा, सही बात है 0 डिग्री पर वॉल्यूम सबसे ज्यादा, इसलिए भाई आइस क्या है फ्लोट करता रहता है, तैरता रहता है। उसके बाद जब 1 डिग्री लेंगे तो वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो जाएगा, मान लो यहां पर कहीं हो गया भाई, तो वॉल्यूम थोड़ा सा 1 डिग्री पर वॉल्यूम क्या हो गया भाई थोड़ा सा कम हो गया। ठीक है, नीचे की तरफ आ गया, बात को समझो। फिर उसके बाद मान लो 2 डिग्री पर इसका वॉल्यूम और कम हो गया, तो चलो मान लो यहां पर कहीं आ गया 2 डिग्री पर, यहां पर 2 डिग्री पर यहां पर कहीं वॉल्यूम आ गया। उसके बाद मैं देखूंगा 3 डिग्री पर और भी कम वॉल्यूम आ गया। 3 डिग्री पर क्या होता है भाई वॉल्यूम और कम आ जाता है, देखो कम है। ठीक है, 4 डिग्री पर देखोगे कि जो वॉल्यूम है वो सबसे कम हो जाता है, वॉल्यूम जो है 4 डिग्री पर वो सबसे कम हो जाता है, याद रखना सबसे कम जो वॉल्यूम होता है आइस का वो किस पर होता है भाई 4 डिग्री पर। 4 डिग्री पर वॉल्यूम कम हो जाएगा। क्या हो रहा है भाई अचानक ये वॉल्यूम कम क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे मैं गर्म कर रहा हूं, देखो गर्म कर रहा हूं मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, वैसे वैसे जो बर्फ है उसके मॉलिक्यूल्स आपस में टूट रहे हैं और नजदीक नजदीक जा रहे हैं, वॉल्यूम कम हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। और मैंने बोला था भाई 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसका क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये उल्टा शो करता है, इसलिए इसका नाम एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर है। ठीक है, तो ये कंटिन्यू क्या हो रहा है लगातार कम होता जा रहा है, तो इसका वॉल्यूम कम हो रहा है मतलब कॉन्ट्रैक्ट करता जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है मतलब डेंसिटी बढ़ती जा रही है। उसके बाद 4 डिग्री के बाद फिर कोई भी डिग्री ले लो, फिर नॉर्मल बिहेवियर शो करने लगता है कि 4 के बाद 5 बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, जैसे जनरली होता है टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ता है वैसे शो करने लगेगा। तो ये जो 4 डिग्री तक ये शो करने वाला है ये कुछ इस तरीके से, देखो ना बात को समझो इस तरीके से, तो 4 डिग्री तक ये कुछ इस तरीके से शो करेगा। अब इसको ये इसके अंदर और भी अगर आप अच्छा डायग्राम बनाना चाहते हो, मैंने इस तरीके से बनाने की कोशिश किया। ठीक है, तो फिर क्या है भाई और वॉल्यूम को उसी तरीके से रिड्यूस करते जाते, कैसे वॉल्यूम रिड्यूस करते जाता भाई, तो ये कुछ इस तरीके से वॉल्यूम को रिड्यूस करते जाता, तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बन जाता, ऐसे वॉल्यूम लगातार रिड्यूस कर रहा है ऐसे। ठीक है, देखो वॉल्यूम रिड्यूस कर रहा है लगातार, वॉल्यूम रिड्यूस यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर। सबसे कम वॉल्यूम कहां पे है भाई, मिनिमम वॉल्यूम कहां पे हुआ, मिनिमम वॉल्यूम
अच्छा, वॉल्यूम जब कम होगा तो मैक्सिमम डेंसिटी, ऐसा बोलो, मैक्सिमम डेंसिटी। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम जब ज्यादा होगा तो डेंसिटी कम रहेगी, लेकिन वॉल्यूम जब कम होगा तो डेंसिटी ज्यादा रहेगी। तो सबसे ज्यादा डेंसर 4 डिग्री वाला हो गया, तो 4 डिग्री वाला सबसे नीचे जाएगा। उसके बाद फिर जनरल बिहेव करने लगेगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे, 5 डिग्री करोगे तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, फिर मान लो यहां पर आ गया कहीं, ठीक है। फिर से 6 डिग्री करोगे, फिर यहां पे कहीं 7 डिग्री हो, ऐसे हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से क्या होगा भाई, बढ़ना शुरू कर देगा। तो ये जो डायग्राम आप देखते हो आपके बुक में बना होता है कि एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर का डायग्राम कैसे बनाओ, तो ये 4 डिग्री के बीच में उल्टा हो रहा है। बाकी जनरल शो करता है कि भाई टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, बस जनरली शो करने लगता है। तो ये इसका हम लोग कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम बनाए, यानी ग्राफिकली उसको समझाने की कोशिश की। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हूप्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ओके, थैंक यू।